रेखा की शादी अशोक से होती है। अशोक की माँ और बहन रेखा को काफी परेशान किया करते थे। अरे भाभी, ये क्या बात है? खाने में मिर्ची तो समझ में ही नहीं आती। खाना बनाना भूल गई हो क्या? अरे नहीं मंजू, छोटी नहीं खाती ना मिर्ची, इसलिए कम मिर्ची का खाना बनाना पड़ता है। अरे वाह भाभी वाह, आपकी बेटी मिर्ची नहीं खाती तो क्या पूरा घर खाना छोड़ दे? अरे चुपचाप खाने को ढंग से मिर्च मसाले डालकर बनाया करो। रेखा क्या करती, हाथ में ढेर सारी मिर्ची उठाकर ना चाहते हुए भी सब्जी में डाल देती है। थोड़ी ही देर में रेखा की बेटी की रोने की आवाज आती है। रेखा भागते हुए किचन से बाहर आती है। अरे मंजू, तुमने छोटी को ये सब्जी क्यों खिला दी? इसमें मिर्ची है, मैंने कहा था ना कि वो मिर्ची नहीं खाती। अरे वाह जी वाह, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। मेरी बेटी से उतनी ऊंची आवाज में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बुआ है वो, थोड़ा कुछ खिला दिया तो इतना हंगामा क्यों कर रही है? रेखा सास की बात को अनसुना कर बेटी को पानी पिलाकर शांत करती है। एक दिन रेखा सास और नंद के साथ खाना खाने बैठती है तो अरे रेखा, जरा आलू की सब्जी और दे तो। माँ जी, वो तो आज कम बनाई थी तो खत्म हो गई। अरे भाभी, ये जो अपनी कटोरी में आलू भर के खा रही हो ना, वो माँ को क्यों नहीं दे देती? अरे हाँ बहू, ये जो साथ बैठकर खाना खाने की आदत है ना, छोड़ दे से। कुछ कम पड़ जाए तो हम क्या ठीक से खाना भी न खाएं? अरे सबके खाने के बाद खाया कर तू। बेचारी रेखा अगले दिन सारा काम निपटाकर सबको खाना खिलाकर बर्तन धोकर 2 रोटी खाने के लिए बैठती ही है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। भाभी, बैठकर खाना ठूस रही हो, जरा उठकर देख भी तो लिया करो कि दरवाजे पर कौन है। देख नहीं रहा, मैं टीवी देख रही हूँ। बेचारी रेखा खाना छोड़कर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसकी बचपन की सहेली खड़ी होती है। अरे सलोनी, अंदर आ। वो उसे गले लगा लेती है। अरे रेखा ठीक है, सहेली आई है तो खाना मत छोड़ देना। राशन महंगा है, फेंकने के लिए खाना नहीं बनता हम लोगों के घर में। रेखा की सहेली सास की बात सुनकर हैरान सी रह जाती है। चल मेरे कमरे में, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तभी सास की आवाज आती है। अरे सुन, छोटी की बोतल में जो दूध बचा है ना, उसी से बनाना चाय। ये नहीं कि हमारी चाय के दूध से अपनी सहेली को चाय बनाकर पिला दे। रेखा की सहेली को चाय की बात पर बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या हो गया है रेखा तुम्हें? तुम कब से ऐसी हो गई? सास की इतनी बातें कौन सुनता है? अरे छोड़ ना, जाने दे, क्या बोलूं, पति ही नहीं सुनते, वही सुन लेते तो मुझे इतना नहीं सुनना पड़ता। अरे पर तू तो पढ़ी लिखी है ना, तू तो अकेली ही काफी है इन लोगों को जवाब देने के लिए। तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो? रेखा की सहेली उससे मिलकर चली जाती है। लेकिन एक दिन सास रेखा पर चिल्ला रही होती है। अरे नमक कितना डाला है खाने में? मेरा बेटा तो हराम का कमाता है ना, जो तू रोज रोज खाना बर्बाद कर रही है। अरे मर क्यों नहीं जाती कहीं जाकर? मेरे बेटे को छुटकारा तो मिल जाएगा, तेरी जैसी बीवी से कोई दूसरी शादी करके अच्छी वाली ले आएगा। तभी वहाँ रेखा के पिता आकर खड़े हो जाते हैं। अरे पापा, आप एक फोन तो कर देते। अचानक से कैसे? अचानक नहीं आता तो पता कैसे चलता कि तेरी कदर इन लोगों ने नौकरानी से कम नहीं रखी है। अरे भाई साहब, आप तो गलत समझ रहे हैं। पापा, बस छोटी ही सी तो बात थी, नमक ही तो कम था। हाँ बेटा, छोटी सी ही बात में जब ये लोग तेरा ये हाल करते हैं तो बड़ी बात में क्या करते होंगे। मैं आज भी इतना काबिल हूँ कि अपनी बेटी और नातिन को पाल सकूं। चल सामान पैक कर और घर चल। रेखा अपनी बेटी के साथ अपने पापा के घर चली जाती है।
शाम को जब उसका पति घर आता है, अरे बेटा, आज तेरी बीवी ने ना अपने पिता को घर बुला लिया। इतना भला बुरा बोलकर अपने पिता के घर चली गई। बोल रही थी कि हिम्मत मत करना मेरे घर आने की और ना ही फोन करने की। हाँ भैया, माँ सही बोल रही है। पति को रेखा के बिना घर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन माँ की बात को सच मानकर वो रेखा को कोई फोन नहीं करता। लेकिन एक दिन उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो ऑफिस के बाद रेखा के घर चला जाता है। अरे दामाद जी, आइए आइए। बेटी भागकर पापा के गले लग जाती है। पापा, आपको मेरी याद नहीं आती थी? आती थी बेटा, तभी तो पापा आपसे मिलने आए हैं। लेकिन आप यहाँ क्यों आ गई हैं? बेटा, मैंने अपनी बेटी को चुप रहने का संस्कार दिया है, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी भी है। उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। जी, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी बेटी बोल पड़ती है, पापा, आप दादी के घर जाइए, वरना वो आपको भी डांट देगी। क्यों बेटा, दादी क्यों डांटेंगी मुझे? वो मम्मी को बहुत डांटती थी। मम्मी अकेले में रोती थी। बच्चे की बात सुनकर वो हैरान रह जाता है। बेटा, मम्मी कहाँ हैं? बेटा, वो अपने कमरे में है, अभी बुला देता हूँ। नहीं नहीं पापा, मैं ही कमरे में चला जाता हूँ। अशोक रेखा के पास जाता है। उसे देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। अशोक रेखा का हाथ पकड़कर कहता है, क्या हुआ था? एक बार मुझसे तो डिस्कस करती। बस अपने लिए पति के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है और अशोक को सारी बात बता देती है। तुम 2 दिन यहीं रुको, अपना सारा सामान पैक कर लेना, मैं परसों आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अशोक घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहा हूँ। ये घर तुम्हारा और पापा का है। कोई ज़रूरत हो तो तुम उस घर में आ सकती हो। हाय राम, अच्छे कान भर दिए हैं उसने तेरे। माँ, अब कितना जहर उगलोगी तुम? फिर क्या था, अशोक बीवी बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।